प्रिय दोस्तों, मैं ये बताने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि दुनिया में अशांति क्यों है। लोग एक दूसरे की हत्याएं करते हैं, घृणा और नफरत करते हैं, नाराज़गी जंगली जानवरों से भी ज़्यादा है। और इसका बुनियाद है उनके विचारों में। उनके विचारों में जहर घुला हुआ है। बचपन से ही उन्हें मारो मारो, काटो काटो, सर्वनाश कर दो। स्वार्थ और घृणा की प्रवृत्ति से हर बच्चे और बच्चियों को इस तरह से दारिंदगी का पाठ पढ़ा दिया जाता है। वो किसी भी धर्म और जाति से हो सकता है। मैं किसी जाति, धर्म, मजहब का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एक धर्म है जिसका नाम है इटर्नल रिलीजन। इटर्नल रिलीजन कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि वो अंधविश्वास से जुड़ा होता है। इसमें कहा जाता है कि सारी आत्माएं समान हैं। जितने जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य हैं, सभी एक ही भावना से प्रेरित होते। उनकी फीलिंग्स एक है, उनका सम्मान होनी चाहिए। पूरी पृथ्वी अपना परिवार है और सबका कल्याण हो, सब खुशहाल हो, कोई बीमार नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो। ये एक जीवन की कला है। इन विचारों से प्रेरित होने वाला ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी सबों से यही निवेदन करता है, विनती करता है कि अपने बाल बच्चों को यही सिखाओ। इसीलिए तुम्हारे बाल बच्चे महान व्यक्ति बनेंगे, शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे और विश्व में शांति स्थापना करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि कुछ लोगों को बचपन से सिखाता है, गर्दन काट दो, हत्याएं कर दो, मार दो। सहिष्णुता नाम की चीज़ नहीं है। पूरे विश्व में इस विचारों के लोगों को समृद्ध कर दो। वो बचपन से ही आदमी सोचते सोचते एक दारिंदा पशु बन जाता है, नरव्याघ्र बन जाता है, एक शेर बन जाता है, बब्बर शेर, शेरनी बन जाता है, जिसके नस नस में है हिंसा, नफरत, नाराजगी, क्रोध, और पूरे दुनिया में इस तरह के जहर फैलाता है। आप देखेंगे गर्दनें काट दी जाती हैं, तरह तरह से यातना दे के लोगों की हत्याएं करते हैं। जानवर के तो तरपा के मारते ही हैं वो। जब इंसान के लिए प्रेम और स्नेह नहीं है तो जानवर तो बेचारा एक कमज़ोर है, बेसहारा है, बेचारा है। उसके लिए अगर प्रेम है तो इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी को तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से विभिन्न प्रकार के लोग क्यों हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर कोई भी इस तरह से दारिंदगी करने वाला, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होने वाला, स्वार्थी, नफरत नाराजगी में पलने वाला, भ्रष्टाचार में पलने वाला, अयम निजः परोवेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। और पृथ्वी में केवल मनुष्य नहीं है, इसमें जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी एक साथ हैं। और डार्विन ने तो ये बता दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि जितने भी जीवात्मा हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो प्रेम की भाषा बोलता हूँ। तो जितने भी लोग हैं, क्यों नहीं अपने बच्चों को प्रेम की भाषा सिखाते हो? क्यों गर्दन काटने की बात करते हो? क्यों हाथ काटने की बात करते हो? क्यों छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हो? क्यों नहीं रोटी कपड़ा मकान की समस्या पर बातचीत करते हो? क्यों नहीं शिक्षा की बात करते हो? क्यों नहीं चिकित्सा की बात करते हो? क्यों नहीं राष्ट्र निर्माण की बात करते हो? क्यों नहीं विश्व शांति की बात करते हो? और इसका निदान है, समस्या का समाधान है, लेकिन वो सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि बचपन से ही जो जहर भर दिया जाता है, वो कोबरा, जहरीला नाग बन जाता है इंसान, और पूरी दुनिया में दहशत गर्दी का माहौल पैदा करता है। तरपा तरपा के इंसान को मारता है, जीव जंतु, पशु पक्षियों की हत्या करता है। ये विचार, सोच ही विषैला है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं। इसीलिए देखो किस तरह से लोग बोलते हैं, मारो मारो, काटो काटो, हत्याएं कर दो, हम तो कटैल हैं, हम तो जंगली जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक है, सर्वनाश कर डालेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास को देखो, यहाँ ऐसे ही लोग हैं।
हत्याएं कर दी, खून की नदियां बहा दी, गुलाम बना लिया। और यहाँ के जो लोग थे, भले वो कमज़ोर और बुज़दिल इंसान थे, आपस में लड़ते थे, भिड़ते थे, गिरे हुए इंसान थे। यहाँ के बाशिंदे हिंदू धर्म को प्रचारक थे, हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन उनमें एक विशेषता थी, वो प्रेम की भाषा बोलते थे। नफरत, नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष तो थी आपस में, लेकिन कभी भी इतना नहीं गिर जाते थे कि लोगों की हत्याएं करें। इसीलिए बाहरी ताकतें इनको गुलाम बना ली, इन गद्दारों को। मैं जो कमजोर है उसके खिलाफ बात करता हूं। कमजोर क्यों है? प्रकृति का नियम है, कमजोर नहीं बचेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गद्दार हिंदुस्तानी कमजोर क्यों थे? क्यों बाहरी ताकतें तलवार और बंदूक के निशाने पर तुम लोगों को बरसों तक गुलाम बनाया? तुम्हारी मां बहनों की इज्जत लूटी, तुम्हें ईंट से ईंट बचा दिया। एक कमजोर गद्दार। कमजोर क्यों थे? क्योंकि तुम मूर्ख थे, तुम बुज़दिल थे, तुम कायरते थे। हम तो सबको प्यार करते हैं भाई, लेकिन प्यार की भाषा क्या पशु समझेगा? वो तो खून पीने का आदत है, वो तो गुलाम बनाएगा, बरसों तक गुलाम रहे। गद्दारों, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। क्या इनकी नस्ल सुधरी है? नहीं, अभी भी लड़ रहे हैं। इनको तो सत्ता का लोभ है, सत्ता में आना है। इसीलिए जितने भी नफरत, नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह वाले लोग हैं, उनके वोट के लिए उनकी चमचागिरी करते हैं, तलवे सहलाते हैं। बेशर्मो गद्दारों, अरे हम रहे न रहे, देश रहे। हमारे देश की 140 करोड़ बहन और भाई सुरक्षित रहे। क्यों लड़ते हो आपस में? लेकिन सुधरोगे क्या? बेबुनियाद का बुनियाद बनाते हैं, बेबुनियाद का बुनियाद। क्योंकि दिमाग में तो भुस्सा कसा हुआ है, जहर पाला हुआ है, एक विषधर नाग की तरह। ये सत्य से अरबों खरबों मील्स दूर है, किलोमीटर दूर है। सत्य का एहसास करो, सत्य का एहसास करो। मैंने एहसास किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नफरत नहीं। सोच बदल दो, सब बदल जाएगा। कोई भी मनुष्य जो है वो सोच से है, लेकिन इस सोच का जो बीज बोया जाता है, बचपन में बोया जाता है, बचपन में बोया जाता है। मारो मारो, काटो काटो, ईर्ष्या द्वेष। क्या यही ज्ञान है? क्या इसी से तुम जिंदा रहोगे? याद कर, जो लोग मरो मारो काटो की भाषा बोलते हैं, उनका भी यही अंत होता है। जैसे पेड़ के बीज बोओगे, उसी तरह के फल पाओगे। हम तो हमेशा आपसे प्यार करते हैं, लेकिन न जाने कहीं आपके दिमाग में वो विषधर नाग वाला जहर है, तो आप मुझसे भी नफरत करोगे और कहीं तक जा सकते हो आप। क्या करें भाई? कितने लोग आए, शांति का संदेश दे के गए, उनको भी मार दिया। ये लोग मार दिया। ये अच्छे लोगों को जीने नहीं देंगे। लेकिन मैं बताता हूं, ये लोग निहत्थे हैं, चोरी चोरी से थोड़े बहुत हथियार जुटा लेते हैं। लेकिन जो भी गवर्नमेंट हो, पहले गवर्नमेंट जो सत्ता में है उसको ये ताकत होनी चाहिए। और हिंदुस्तान की बात करता हूँ, ये जो यहाँ राइट्स हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, वहाँ दो तरह के लोग लड़ते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ते हैं। बंद करो। ये धर्मों के लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये जो साजिश कर रहे हो ये देशद्रोह है, ये देश के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ नहीं है। तो उसके पीछे पूरी सेना लगा दो और इस तरह से कर दो कि कोई भी जाति, धर्म और मजहब के लोग दोबारे मार काट की बात सोच नहीं सके। उनकी मूत उतर जाए, डर के मारे पसीने आने लगे,
और दारिंदगी और दुश्मनी की भाषा भूल जाए। अरे बिन भय होई न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो इसी तरह मारते रहेंगे, मरते रहेंगे, नुकसान करते रहेंगे, करवाते रहेंगे। कौन खुशहाल रहेगा भाई? ये मार काट की भाषा में किसी की खुशहाली है क्या? सुधारना राष्ट्र हित में राष्ट्र के शासक का कर्तव्य है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ फासिज्म हो। जितने भी फासिस्ट हुए उनकी दुर्गति देख लो। वो मुसोलिनी हो, हिटलर हो, या कोई भी हो, गद्दाफी हो, सदाम हुसैन हो, मैं तो प्यार की भाषा बोलता हूँ। सबको समझाओ, बुझाओ, गले लगने की भाषा सिखाओ, प्रेम की भाषा सिखाओ, बचपन से सिखाओ। हमारा प्रिय दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, चार्ली द फादर ऑफ मैन, जैसी सोच बच्चों के दिल में डालोगे भाई, वैसे ही नागरिकों बनेंगे। ये धर्म इररिलेवेंट हो चुका है। धर्म मजहब से देश तरक्की नहीं करेगा। धर्म मजहब से न तुम्हें एरोप्लेन मिला, न कार मिला, न सेल फोन मिला। जो भी वैज्ञानिक ढंग से आविष्कार हुए हैं वो विज्ञान का चमत्कार है। विज्ञान हमें जोड़ती है। हम पूरी दुनिया में जा सकते हैं। ये दुनिया अपना परिवार बन गया है। अगर नफरत नाराज़गी से होती तो क्या संभव होता? लेकिन समझाते नहीं। अरे माता पिता ही कहते हैं हाथ काट देंगे, गर्दन काट देंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे, हलाल कर देंगे। अरे अपने ही लोगों को बेइज्जती करते हैं तो दूसरे को। हर जगह ये होता है। और इसका एक ही कारण है, वो मूर्ख, वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, वो पशु है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मारती, उसी उदार की सदा संजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त श्रेष्ठ पूजती। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। आओ हम सबको प्यार करते हैं, आप मुझे भी प्यार करो। नफरत नाराज़गी को दिल के तक से उतार दो। एक ही धर्म है, वो है प्रेम। एक ही संकल्प है, हम सत्यवादी बने, कर्मवीर पुरुषोत्तम बने। लेकिन जिस पर मजहबी रंग चढ़ा हुआ है वो सूरदास की काली कामरी है, चरत न दूजो रंग। मन रंगाए जोगी कपरा। उनके मन ऐसे मलिन हो चुके हैं, हजारों वर्षों तक वैसे ही रहेंगे। बुद्ध आए, जीसस आए, अनेक महापुरुष आए, प्रेम की भाषा सिखाए, लेकिन उनके दिल में नफरत की आग, घृणा की आग, सत्ता और लोभ लालच की जो बुनियाद खड़ी है वो इतनी अडिगाशील है कि हिमालय भरे ऊर्जा है, ये मिटेंगी नहीं। ये मिटा डालेंगे, बर्बाद कर डालेंगे, सर्वनाश कर देंगे। इसको सुधारने का एक ही तरीका है। अगर ये जानवर हैं, दारिंदे हैं, अंकुश लगाओ। बिन भय होई न प्रीत, नियंत्रण में रखो इनको। ये गुलाम के काबिल है। बंदूक के नाल पर इनको शासित करो, ये सुधरेंगे नहीं। क्योंकि ये सुधरेंगे कैसे? विचार ही भ्रष्ट है ना। क्या बोलूँ।